हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा भारत जो चैप्टर 7 है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर जो है ज्योग्राफी के बुक का, वो हमारा भारत, हमारे देश भारत, इसमें बहुत सारे डिटेल आप सबको भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा अंत तक देखिएगा, वरना आप सभी से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। ठीक, तो स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा फुल वीडियो देखिएगा। क्या है कि आप सभी को ये बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कभी याद नहीं आती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। इसलिए ध्यान से आगे तक पढ़िए। अब हम देखते हैं, यहाँ भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अब यहाँ भारत की बात कही जा रही है कि भारत है आखिरकार क्या है भारत। ठीक, तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहरते हुए है। तो ये जो है भारत कैसा है, कहाँ स्थित है, तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों तरफ से, और उत्तर में हिमालय पर्वत शिखरों से क्या है, घिरा हुआ एक प्रायद्वीप तट वाला उपमहाद्वीप है। ठीक, आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख किलोमीटर है। यहाँ इसका मतलब है कि 32,87,263 किलोमीटर। इसकी एक्यूरेट अगर बात की जाए तो यहाँ हम लिखेंगे 32 लाख 87,000 87,000। ठीक, 87,263 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो 32,87,263 किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका लगभग विस्तार 2900 किलोमीटर तक का है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, इसे नोट डाउन आप सभी कर लीजिएगा। इससे आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। आगे देखते हैं, पहला भारत की स्थिति। अब यहाँ भारत की स्थिति क्या बोल रहा है कि भारत की स्थिति मतलब जो पृथ्वी पे भारत है वो कहाँ है। पृथ्वी पे जो देशांतर और अक्षांश काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उस काल्पनिक रेखाओं के आधार पर जो भारत है वो किस लोकेशन पर है, किस जगह स्थित है। तो हम देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा, काल्पनिक कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इस कर्क रेखा क्या करती है, भारत को दो बराबर भाग में, लगभग दो बराबर भाग में क्या करती है, बांट देती है आपस में। ठीक, अब यहाँ दक्षिण से उत्तर यहाँ बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश है। ठीक, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है ना। यह दक्षिण से उत्तर की ओर की बात हो रही है। ठीक, अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक का, ये दक्षिण से उत्तर क्या है, ये दक्षिण से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
वेस्ट। ठीक, तो ये जो नॉर्थ से साउथ की ओर वाला विस्तार है यह कितना है, 8 डिग्री नीचे होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नीचे 8 होगा और 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर। ठीक, अब है यहाँ बोल रहा है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार, अब यहाँ भारत का विस्तार यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, तो ये हमारा इधर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ठीक, और 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा, फिर से आप सभी को फिर से एक बार समझा देती हूँ। जो दक्षिण से उत्तर की ओर है, भारत का विस्तार क्या है, दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ जो विस्तार है वह 8 डिग्री, यहाँ से क्या होता है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से ये शुरू हो रहा है उत्तरी अक्षांश से, और 37 डिग्री, यहाँ देखिए यहाँ नॉर्थ में क्या हो जा रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की इसका विस्तार है। और फिर ईस्ट से वेस्ट, मतलब कि पूरब से पश्चिम वाला जो विस्तार है, ईस्ट से वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट जो इसका विस्तार है वह यहाँ वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से और ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, इसका विस्तार है ना। तो अब ये यहाँ ये भी बात इम्पोर्टेंट है, आप सभी ध्यान दे लीजिएगा। आप सभी से पूछ सकता है कि भारत का विस्तार दक्षिण से उत्तर अक्षांश में बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच दक्षिण से उत्तर वाला विस्तार स्थित है ना। और उसके बाद अब पूछ लिया जाए पूरब पश्चिम से लेकर पूरब तक का, तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। देशांतरी विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसके पहले आप सभी को जब अक्षांश और देशांतर की बात पढ़ाई जा रही थी तो उसमें आप सभी को बताया गया था कि कितने डिग्री पर कितने मिनट के अंतराल पर एक अक्षांश पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अब आते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से हुआ है, तो भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है, विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ आप सभी को बताया जा रहा है कि जो हमारा भारत है वो 8 राज्यों में बटा है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। ठीक, आगे बोल रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ठीक, देश जो है देश को राज्यों में बांटा गया और राज्यों को जो है जिलों में बांटा गया और जिलों को जो है वो गांव में बांटा गया है ना। आगे देखते हैं भौतिक विभाजन। अब ये भौतिक विभाजन किस तरीके से हुआ है भारत का, तो भारत में भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। ये सभी क्या है, भारत में स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। आगे पॉइंट दिया है, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है जो कि थार का मरुस्थल है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जो
आगे दिया है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। आगे दे रखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है आप सभी को बहुत ही अच्छे से नोट करने हैं, क्योंकि यह आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीके क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, पूरा का पूरा देखिएगा। आगे दिया है भारत में 2 द्वीप समूह हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से? पहला लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, और दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे अब दिया है यह राज्य और राजधानियां दी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ राज्य और राजधानियां दी हुई हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्रमशः राज्य दिया है और उसकी राजधानी देती हुई चली गई है। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटक बेंगलुरु। तो ये 11 हो गए। आगे देखते हैं 12वां क्या है? केरल। केरल का क्या है? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फॉल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम आइजॉल। नागालैंड कोहिमा। ओडिशा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगटोक। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ये थे 2800 राज्यों की राजधानियां। आप सभी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार लिख कर याद करिए, 2 बार 3 बार लिख कर याद करिए तो जल्दी याद होगा। ठीक, आप इसे रटिए नहीं, इसे समझिए। ठीक, कि हाँ सिक्किम है तो सिक्किम का राजधानी जो है वो गंगटोक है। 2-3 बार आप बोलेंगे, 2-3 बार आप लिखेंगे तो 2800 जो है वो आप सभी को 2-3 दिन में ही याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है, इसकी राजधानियां देखते हैं। तो पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, आगे दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ राजधानी है। दिल्ली की दिल्ली राजधानी है। लद्दाख की लेह राजधानी है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है। और छठा पुडुचेरी जो है पुडुचेरी है। और 7वां दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? दमन। इतना बड़ा नाम है और राजधानी छोटी सी, दमन। ठीक, आगे है 8वां है जम्मू और कश्मीर। ठीक, जम्मू और कश्मीर में गर्मियों में श्रीनगर हो जाती है राजधानी, और सर्दियों में जम्मू राजधानी हो जाती है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो ये जो 8वां आप सभी का क्या था, 8 केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी है। आप सभी इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या हो जाएगा? विजयपुरम। विजयपुरम नाम हो गया है इसका। ठीक, हाल ही में अभी बदलाव किया गया। आगे देखते हैं देश के अन्य नाम। भारत देश का और अन्य नाम क्या है? हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, भारत। यह देश का अन्य नाम है। भारत देश की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। भारत देश का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या है? हिंदी। कुल राज्य कितने हैं? 28। यहाँ कुल राज्य 28 हो गए हैं, ये करेक्शन कर लीजिए। और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, ये कट कर दीजिए। ठीक, यहाँ करेक्शन कर लीजिए। आगे देखते हैं कुल जिले कितने हैं। तो कुल जिले ये क्या है? जिले बदलते रहते हैं। तो यहाँ कुल जिले लगभग भारत में 700 प्लस हैं। 700 प्लस हैं। भारत में कुल जिले कितने हैं? 700 प्लस हैं। यहाँ ये डाटा बदल गया है। आगे देखते हैं, ये आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि भारत में कुल राज्य कितने हैं? वर्तमान में 28 हो गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में 8 हो गए हैं। और भारत में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 700 प्लस है। आगे देखते हैं
आगे दिया है कुल गांव 6.40 लाख लगभग है। देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पे 84 नहीं 8 होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ ये कट कर दीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देश भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पश्चिम से पूर्व तक देश का विस्तार कितना है, तो 2934 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। आगे है मानक समय के लिए इस चयनित स्थान क्या है, तो मानक समय जो है इलाहाबाद से निर्धारित होती है, जो कि इलाहाबाद से मानक योमोत्तर 22.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है गुजरती है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर क्या है, तो कन्याकुमारी है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं, तो नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है। भारत सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र कौन है, तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है, सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में, तो मानसिंह राम मेघालय में है, मेघालय राज्य में स्थित है। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य असम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है। सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर है। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म क्या है, इंद्र सभा 1933 में जो ये बनी थी। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से भोपाल। सबसे महंगा नगर बेंगलोर। सर्वाधिकार प्रदूषण फैलाने वाला शहर कोलकाता। भारत की कुल भाषाएं 1952 लगभग। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जिसकी साक्षरता 93.9% है। सबसे कम वर्षा का स्थान लेह। ठीक, तो ये थी भारत के बारे में जानकारी। फटाफट हमने इस जानकारी को देख लिया है। आप सभी एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 8, जो लास्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। अब उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 7 के भूगोल का हम नोट्स लेकर आएंगे। इम्पोर्टेंट जो है वो आप सभी ध्यान देते जाइए। 12th तक के सभी ज्योग्राफी के नोट्स आप तक अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।